चंदन चर्चितांशुभां चंचन चकोर गणचर्वित चंद्रिकाढ्यां चंद्राननां चंद्रिका पूर्णमंडितं नित्यं नतोऽस्म्यखिल सौख्यप्रदां सुसीदां। ओम। आज प्रोत्तुंग संचालन विधा में निष्णात विश्वकर्मा संचालय जी के द्वारा इस अकिंचन को बुलाया। इस विद्यालय में अपने जनपद में सबसे ज्यादा बुद्धि और विद्या का विकास हमें देखने को मिलता है। यहाँ के प्रबंधक महोदय कहें या अनुबंधक, शुबंधक, आचार्य, प्राचार्य, महदाचार्य, महाचार्य आदि आयोजक, प्रयोजक, नियोजक, सुयोजक, अभियोजक जितने भी यहाँ महानुभाव आए हैं इस प्रांगण में, उन सब के लिए हम उनकी प्रज्ञा को प्रणाम करते हैं। हृदय में आनंद की अनुभूति तो देने वाला परमात्मा ही है। आज ध्वज प्रसारक दिवस है। एक दिन होता है जब हम जिस दिन स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त को, उस दिन का ध्वजारोहण दिन था वो। आप लोग ध्यान दें, जिस दिन हम झंडा चढ़ाते हैं उसे हम कहते हैं ध्वजारोहण, और जहां हम झंडा फहराते हैं वो होता है ध्वजा प्रसारण। जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस दिन हमें ध्वजा चढ़ाना था, आरोहण करना था, इसलिए उसका नाम ध्वजारोहण है। और आज कौन सा दिन है? ध्वजा प्रसारण, यानी झंडा लहराना, झंडा फहराना। क्यों? जब हम परतंत्र थे, अपना झंडा नहीं चढ़ा सकते थे, तो उस दिन हम अपने पूर्वजों के, शहीदों के, अमर स्वातंत्र समर के हुतात्माओं के द्वारा हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो हमने अपना ध्वजा का आरोहण किया, वो ध्वजारोहण है। और आज गणतंत्र दिवस है। और आपको एक बात और बताएं, तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीन शब्द हमारे यहाँ बड़े विचित्र हैं। गुनी, गुने, गण, गणक जो, जयतु दिवस गणतंत्र। जो अच्छी तरह से गुणियों के द्वारा गिनते हुए गणना की जाए, उस समय की उस स्थिति के लिए हम गणतंत्र कहते, गणतंत्र। और हम जो पढ़ते हैं और जिसके पढ़ने से आगे चल करके हम अपना नाम ऊंचा करते हैं, वो मंत्र है। और एक यंत्र भी है। यंत्र यदि हमारे पास उपकरण नहीं होंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। आपको एक बात और बताएं, हम हमारे जीवन में तीनों चीजों की आवश्यकता है। कौन कौन? यंत्र, मंत्र और तंत्र। और इन तीनों को सिखाने वाला कौन होता है? वो आप लोगों के समक्ष है। इस राधा कृष्ण इंटर कॉलेज में जितने भी अध्यापक वृंद हैं, उस रूप में वो हैं
यंत्रन को भय मंत्र को, मंत्रन को भय तंत्र, और तंत्रन को भय सिद्ध को, याते को न स्वतंत्र। इसलिए सारी की सारी स्वतंत्रता हमारे अच्छे अध्यापकों पर ही निर्भर होती है। और ये एक बात और देखें, किसी आंग्ल विचारक ने एक बड़ा सुंदर विचार दिया है। आपको पता है भगवान हमारे यहाँ आता है, अवतार लेता है? किस किस को पता है भगवान अवतार लेता है? सबको पता है। भगवान कहां से आता है? किसी आंग्ल विचारक ने कहा है ईश्वर अवतार क्यों लेता है। उससे पूछा गया कि भैया सुनते हैं भगवान भी आता है हमारे बीच में? तो कहा हाँ, गॉड बिकेम ए मैन। ईश्वर अवतार लेकर के यहां आता है, किस लिए? मनुष्य बनने के लिए। हमें क्या बनना है? मनुष्य। गॉड बिकेम ऑन अर्थ, बिकम ए मैन। वो मनुष्य बने, और मनुष्य बनकर के क्या बने? वो इसलिए तुम्हें मनुष्य बनाया है कि मैन बिकम ए गॉड। भगवान ने हमें मनुष्य इसलिए बनाया है कि हम भी मानवता को, मानवता नौ नवताओं से विहीन होकर के हम मानवता की जगह इंसान बने, मानव बने, भगवान बने। और इस भगवान को बनाने वाला कौन है? आपके 5 भगवान हैं। एक तो पहला भगवान कौन है आपके यहाँ? जिसने हमें जन्म दिया, हमारी माँ। जानते ना किसने हमें जन्म दिया? माँ ने। पालन पोषण किसने किया? पिताजी ने। और फिर हमें शिक्षा अच्छी कौन दे रहा है वर्तमान में? हमारे गुरुगण, है कि नहीं? चौथा है हमारे यहाँ भगवान, जो हमारा इष्ट हो। हमने जिसको अभीष्ट मान लिया, इष्ट मान लिया, वो ही भगवान है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। और 5वां है हमारा धर्म। धर्म धर्मोधार्यते प्रजा। धर्म ही प्रजा का धारण करता है। धर्म कभी निरपेक्ष नहीं होता। जो हमारे यहाँ हमारी जो विकृति समाज में आ गई है, वो केवल धर्म निरपेक्षता से है, जबकि धर्म निरपेक्ष कभी होता नहीं। श्रीमद् भागवत में एक जगह आया है कि जानन्ति संताः समदर्शिनोहे दान्ता महान्ता किल नैरपेक्षा नैरपेक्षम ही परमं सुखम में ज्ञानेन्द्रियादीनि यथार्षादीनि। चूंकि हमें वार्तालाप करेंगे तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन समय बहुत हो गया है। उस समय में आपका भी हम समय के अनुसार, यदि समय पर समय का स्वागत सत्कार करते हुए समय से हम आपके समय को भी पहचाने, यही आज हमारी सबसे बड़ी परख होगी। क्योंकि हम अधिकांश आप लोगों के बीच में, विद्यार्थी गणों के बीच में यदा कदा आते ही रहते हैं, इसलिए सब लोगों से हम समय की संकीर्णता बस अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को, हमारे जो 5 परमात्मा हैं, माता पिता गुरु धर्म और भगवान, और उसके लिए उसके रूप में यहाँ हमें बड़ा गर्व और गौरव है कि हमें आप सब लोगों के बीच में बैठे हुए, हृदयों में बैठे हुए भगवान, और इन सब लोगों के बीच में बैठे हुए भगवान, श्रोत्र समुदाय के बीच में बैठे हुए भगवान, इन सब के दर्शनों का सौभाग्य इस अकिंचन को मिल रहा है। तो मैं अपने को बड़ा भाग्यवान मानता हूँ। यदात्र सौष्ठवम किंचित तद गुरुर्मे नहीं, यदत्रा सौष्ठवम किंचित तन्ममैव गुरोर नहीं। इत्यलम ओम सम। बहुत बहुत आभार आपका।
आचार्य जी, गुरु जी, हम सभी को अपने अपने आशीर्वचनों से अभिसंचित